नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रमिला और आज हम भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। और उस मिशन को पढ़ने से पूर्व ये जानना बेहद जरूरी है कि हम उस मिशन को क्यों पढ़ें, उस मिशन के बारे में यूपीएससी के द्वारा और अन्य महत्वपूर्ण जो आयोग है उनके द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को अपन विश्लेषण करके देखेंगे कि आगे भी क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारे एक टॉपिक आता है सिलेबस में, यूपीएससी में, गवर्नेंस में और अदर एग्जाम में भी, समावेशी विकास, इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि समाज के जो विभिन्न पिछड़े वर्ग है, जिसमें एससी है, एसटी है, अदर भी जो कम्युनिटीज है या फिर कोई ट्राइब्स है, उनके बारे में, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कुछ प्रयास करती है, कुछ परियोजनाएं चलाती हैं, कुछ कार्यक्रम, कुछ मिशन लॉन्च करती है। तो उस सब उसकी दिशा में ये जो आज का अपन मिशन पढ़ने जा रहे हैं वो है आदि कर्मयोगी मिशन। आज हम पढ़ेंगे आदि कर्मयोगी मिशन। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको पढ़ने से पूर्व हम देखेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आदि कर्म योगी जो मिशन है वो मुख्य किस चीज पर बेस है, तो जो ट्राइब्स है उस पर बेस है। और तो हम देखेंगे कि जो यूपीएससी है वो जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें जो जनजातियां हैं वो इसकी मुख्य थीम रही है। जनजातियों से संबंधित इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में प्रश्न पूछा है और इन्होंने जो मुंडा विद्रोह है उसके संबंध में प्रश्न पूछा है और इन्होंने पीवीटीजी के संबंध में प्रश्न पूछा है, जिसको अभी मैंने शामिल भी किया, देखेंगे। इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से संबंधित प्रश्न पूछा है, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री का पूछा था और आंसर ऑप्शन में ट्राइबल मिनिस्ट्री था। और इसके अलावा इन्होंने जो फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स होते हैं उनको डिसाइड करने के संबंध में और जो शेड्यूल एरिया है और उनको डिसाइड करने के संबंध में जो राष्ट्रपति और जो गवर्नर होता है उसके जो राइट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करके भी पूछा है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आए हैं। तो आदि और एक जो, हाँ, इसी मिशन से संबंधित बात करते हैं कि एक जो जनमन योजना पहले चली थी, तो उससे संबंधित भी प्रश्न आया है। तो आगे जो इस साल इम्पोर्टेंट अपने बनता है वो है आदि कर्मयोगी मिशन। लेकिन इससे पहले अपन प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो जो प्रश्न है वो है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इसमें अपना ऑप्शन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इसका आंसर है। और फिर अगला है कि जो प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PVTGs in India. The first statement is PVTGs resides in 18 states and 1 union territory. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अंडमान और निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इसमें इंक्लूड है। A stagnant of declining population is one of the criteria for determining PVTG status. It is also correct statement, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो पीवीटीजी होते हैं उसको डिसाइड करने के 4 जो क्राइटेरिया होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, हिंदी में बताऊंगी बेटर बता पाऊंगी। उसमें जो होता है पहला, वो होता है जो प्रौद्योगिकी से पूर्व स्तर की जो कृषि है। मान लो कहीं पर भी प्रौद्योगिकी से पूर्व स्तर की कृषि, मतलब कहीं पर भी अगर झूम खेती कर रहे हैं वो, या फिर पहले की जो खेती है उसको कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का समावेश या तो बहुत कम है या फिर न्यूनतम है। और जो लिटरेसी है, लिटरेसी रेट है वो बहुत ही क्या है, लो है। फिर वो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है, आर्थिक पिछड़ापन है वो। और फिर उसके बाद में जो अभी लास्ट में अपन देख रहे थे ऊपर स्टेटमेंट में था वो था घटती या फिर स्तर जनसंख्या, या तो जनसंख्या है वो कम हो रही है या फिर वो बहुत ही स्टेबल जनसंख्या है। तो ये 4 चीजें वो जब होती है तो इसके बेस पर पीवीटीजी का डिसाइड होती है और इसके बारे में अपन प्रश्न देख रहे हैं।
तो अगला जो है वो है अपना, देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज वी नो देयर आर 75 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। तो जब 3 को कट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें। और अगला जो इनका फोर्थ स्टेटमेंट था वो उस टाइम की जो समसामयिक थी, करंट अफेयर था, उसमें से दिया था इन्होंने कि इरूलर और जो कोंडा रेड्डी ट्राइब्स है उसको पीबीटीजी में इंक्लूड किया है। तो उस टाइम किया गया था जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो इस ऐसा प्रश्न है। और ऊपर अपन ने मिनिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देख लिया, इस प्रश्न को यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं। और जनमन वाला क्वेश्चन में अगर शामिल करती तो आप अच्छे से समझ पाते, लेकिन मैं इसको भूल गई। तो आप देख लेना, प्रधानमंत्री जनमन योजना से संबंधित जो यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है उसी टाइप का कुछ प्रश्न आगे आदि कर्मयोगी मिशन पर भी बन सकता है। तो अब हम आदि कर्मयोगी मिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टेट पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है। तो इस सबको अपन विस्तार में देखते हैं। उत्तरदायी शासन कार्यक्रम, जिसे विश्व के सबसे बड़े जनजातीय जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदि कर्मयोगी मिशन है ये उत्तरदायी शासन कार्यक्रम है, जिसको जो विश्व के सबसे बड़े जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। इन्होंने क्या किया है, समावेशी विकास की थीम के रूप में जो उत्तरदायी शासन कार्यक्रम के रूप में इसको इंक्लूड किया है। मतलब जो जनजाति समुदाय है उनके लोगों को लीडरशिप या नेतृत्व प्रदान करना, वहां के जो भी जैसे शिक्षक है, जैसे डॉक्टर है, जैसे प्रशासक है, वहां के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सबको जोड़ करके और इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना, न केवल मुख्य धारा में लाना बल्कि इनको एक उचित नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से ये आदि कर्मयोगी मिशन शुरू किया है। और जब हम इस मिशन को पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें भी याद आती हैं कि जो समावेशी विकास, इंक्लूसिव गवर्नेंस तो है ही, और जबकि अपन पॉलिटी में जो अपना ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो सिटीजन सेंट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऐसे कहें कि नागरिक केंद्रित जो प्रशासन पढ़ते हैं, उन सब की ध्यान में रखते हुए ये मिशन शुरू किया गया है। और जिसका मंत्रालय है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो अगर यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो उसमें या तो सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित है, या यहाँ पर इंटरचेंज करके दूसरा मंत्रालय लिखा जा सकता है। और अगर सही स्टेटमेंट लिखा जाता है तो ये मंत्रालय भी उसमें सही देके पूछा जा सकता है। और स्टेट में भी ये मंत्रालय वाला क्वेश्चन तो आने की संभावना है। फिर स्टेट में इस पर एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई ये जो मिशन है ये कब शुरू किया गया। तो पीआईबी है वहां पर इसको 19 अगस्त को दे रखा है। अभी 19 अगस्त में इन्होंने 2025 को मध्य प्रदेश से और माननीय जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और इसके उद्देश्य अपन देखते हैं। तो उद्देश्य को मैंने हूबहू लगाया है, क्योंकि जो प्रश्न आरपीएससी में मैंने मुख्यतः देखा है कि जो पीआईबी पे जो भाषा लिखी हुई है उसको हूबहू कॉपी करके चिपकाया जाता है कई बार। तो आपने क्या है, अगर जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसको समझने में आसानी रहे, इसलिए मैंने इसको लगाया है। तो ये आदि कर्म योगी जो मिशन है इसके क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला है उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। ये तो अपन ऊपर देख चुके हैं। किस स्तर पर बढ़ावा देना, तो जो कम्युनिटी स्तर है और जो ग्राम स्तर है, मतलब विलेज के स्तर पर और कम्युनिटी के स्तर पर क्या करना है, आपको रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। जो प्रशासन है वो सिटीजन सेंटर्ड हो, उस चीज को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि राज्य से लेकर जिला, ब्लॉक और गांव स्तर तक बहुविभागीय शासन प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि आयोजित करना। इसमें बात यही है मेनली कि जो वहां पर है ट्रेनर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनको काम करना है। और फिर विकास योजनाओं का शहर निर्माण करना है। और इसके लिए इन्होंने 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 भी तैयार किया। और जमीनी स्तर पर विकास पहलू को लागू करने के लिए 550 जिलों और 30 यूटी प्रदेशों में 20 लाख परिवर्तन नेताओं का नेटवर्क तैयार करना है। तो अगर स्टेट में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये फैक्ट आने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो अपन प्रश्न देख रहे हैं उसमें ऐसे फैक्ट पूछ रहे हैं वो, और इसमें ये फैक्ट चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। लास्ट में मैंने इसको अलग से बनाया भी है, तो अपन वहां जाके इसको वापस रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहला अपन ने उद्देश्य क्या देखा,
देखा कि गांव और समुदाय के स्तर पर उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा देखा कि राज्य, जिला और ब्लॉक मास्टर जो ट्रेनर होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेंगे। कौन किस स्तर पर, तो तीनों स्तरों पर करेंगे, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और फिर जितनी भी भाई ये जो ट्राइब्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्या करना, एक ही प्लेटफॉर्म से और उनको आपस में समन्वय के द्वारा, सह निर्माण के द्वारा उनको संचालित करना है। और फिर संयुक्त रूप से उनके लिए 1 लाख जनजातीय ग्राम विजन भी तैयार करना। फिर लास्ट में ये फैक्ट देखा था। अब इसके जो रिजल्ट क्या क्या है होंगे, इसके आउटकम क्या क्या आएंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहले अपन हेडिंग को देखेंगे और हेडिंग को समझने के बाद में चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। एक है आदि सेवा केंद्र, एक तो आदि सेवा केंद्र बनाएंगे, इसमें क्या है अपन विस्तार से देखेंगे। दूसरा है शासन प्रयोगशाला कार्यशाला, इसमें क्या है वो विस्तार से देखेंगे। तीसरा है जनजातीय ग्राम कार्य योजना, अगर पीसीएस या फिर यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है तो इसके देने की संभावना अधिक है। फिर है आदि सहयोगी, आदि साथी और सामुदायिक नेतृत्व और प्रशिक्षण व स्वयंसेवकों का आह्वान, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो जो आदि सेवा केंद्र है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको स्थानीय लेवल पर, मान लो कि भाई ये कोई एक गांव है, जनजातियों का कोई गांव है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये कोई जनजाति है और उसका ये गांव है, इसके जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका इस गांव लेवल पर ही समाधान करने के लिए इन्होंने आदि सेवा केंद्र खोले हैं। और आदि सेवा का समय क्या होगा, तो हर पंखवाड़े में जो भी 15 दिन की अवधि है उसमें 1-2 घंटे इसके लिए क्या होंगे, समर्पित होंगे। फिर जो शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर होगी, तो राज्य से लेकर, मतलब स्टेट से लेकर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, ऐसे ऐसे करते गांव लेवल तक, मतलब ग्राम लेवल तक जितने भी स्तर है वहां पर ये कार्यशालाएं बनाएगी। और इस कार्यशालाओं में क्या होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स जो जनजातीय आबादी है उससे संबंधित योजनाओं को संचालित करते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर आगे है जनजातीय ग्राम कार्य योजना, तो जनजातीय ग्राम विजन 2030 का निर्माण करेंगे, जिसके बारे में अपन ऊपर भी देखा। तो ये जो जनजातीय विजन का निर्माण करेंगे इसमें अपन जो पढ़ते हैं कि समुदाय को शामिल करके किस प्रकार से शासन किया जाता है। और प्रशासन में हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उसमें जन सामान्य को शामिल करके आप डिसीजन लो। तो जो पीपल सेंट्रेड प्रशासन है, पीपल सेंट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी थीम की बेस पर इन्होंने कहा है कि गांव के लोग और अधिकारी सब मिलकर के इस विजन को डिसाइड करेंगे। फिर जो आदि सहयोगी और आदि साथी, एग्जाम में इनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है। तो आदि सहयोगी, सहयोग कौन देंगे, शिक्षक देंगे, डॉक्टर देंगे और पेशेवर जो समुदाय का मार्गदर्शन करते हैं। और आदि साथी कौन कौन होंगे, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एनआरएलएम के सदस्य है, जो आदिवासी बुजुर्ग इत्यादि, ये साथी के रूप में काम करेंगे। और सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण और स्वयंसेवकों को भी इसमें आह्वान किया है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो हमने इसमें सबसे पहले ये देखा कि इसमें एक आदि सेवा केंद्र होगा। फिर हमने देखा कि आदि सेवा केंद्र में क्या होगा, तो एक कोई गांव होगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको उस ग्रामीण लेवल पर भी समाधान करना है। फिर हमने देखा कि पंखवाड़े में 1 से 2 दिन इसके लिए डिसाइड होंगे। फिर हमने सेकंड स्टेप जो देखा था वो ये देखा था कि राज्य से लेकर जो गांव स्तर है, ग्राम स्तर तक क्या होगी, इनकी कार्यशालाएं बनेगी। तीसरा अपन ने मिशन के बारे में देखा था कि 2030 तक जो है इनका मिशन होगा जनजातीय ग्राम कार्य योजना, और उस कार्य योजना की तरफ जो जनजातीय ग्राम विजन है 2030 का, उसका निर्माण किया जाएगा। फिर हमने देखा था आदि सहयोगी, और सहयोगी में हमने देखा था कि टीचर थे, डॉक्टर थे और भी जो पेशेवर थे वो शामिल थे। फिर आदि साथी, जिसमें हमने देखा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य थे, जो एनआरएलएम के मेंबर है वो थे, गांव के बुजुर्ग इत्यादि वो थे। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो कम्युनिटी के लीडर है और जो स्वयं सेवक है उनको भी क्या किया जाएगा, आह्वान किया जाएगा। फिर है भागीदारी और आउटरीच कार्यक्रम। तो ये जो अभी ऊपर अपन उद्देश्य के टाइम जो फैक्ट देख रहे थे उसको मैंने अलग से लिखा है ताकि अपने को याद हो जाए। ये फैक्ट है ना, ये स्टेट में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो इसमें क्या है कि 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों तक इसको पहुंचाना है। दूसरा है, ये तो गांव की बात हो गई, तो गांव कितने, विलेज जो है वो तो अपने हैं 1 लाख से ज्यादा।
और जिले कितने हैं, तो जिले हैं अपने, डिस्ट्रिक्ट है वो है अपने 550 जिले, 550 डिस्ट्रिक्ट है उस तक है। और 30 स्टेट और यूटीज के 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को ये मिशन संगठित करेगा। तो इस प्रकार से हमने जो आदि कर्मयोगी मिशन है उसको पढ़ा। तो आदि कर्मयोगी मिशन के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेट के रेफरेंस में देखें, स्टेट में कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें डेट पूछी जाती है, तो वो 19 अगस्त 25 है, पीआईबी में लिखी हुई है। मैं अभी आपको आर्टिकल पूरा वो दिखाऊंगी। और फिर है कि कहाँ से शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश इत्यादि शुरू किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो माननीय पीएम ने शुरू किया है। और फिर इसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य में हमने दो तीन चीजें देखी थी। तो उद्देश्य मुख्यतः जो इनके पीसीएस में मैंने देखा है कि ये जनरली गलत नहीं देते, स्टेटमेंट के रूप में सही देते हैं। तो पर्पज में एक तो अपना उत्तरदायी शासन था, एक जन केंद्रित प्रशासन की बात की गई थी, फिर वो कुछ कार्यशालाएं आयोजित कर रहे थे, और फिर कम्युनिटी की सहायता से विजन तैयार करना था, और लास्ट में अभी जो अपन ने डाटा देखा था कि 1 लाख वाला था और जो 550 वाला था और 30 स्टेट्स और जो यूटी वाला था, तो ये डाटा की बात उसमें शामिल थी। और उसके बाद में हमने इसके रिजल्ट देखे थे, तो रिजल्ट में क्या क्या देखा था, वापस रिवाइज कर देते। आउटकम्स क्या क्या रहे, परिणाम क्या क्या थे। तो सबसे पहले इसके लिए इन्होंने आदि सेवा केंद्र बनाया था, उसमें हमने क्या देखा था कि गांव के लेवल पर ही इनके जो मुद्दे हैं उनको समाधान करेंगे, और पंखवाड़े में 1 से 2 दिन का क्या रखेंगे, इनका समय रखेंगे। और फिर दूसरा थी वो था कार्यशालाएं आयोजित करना, प्रयोगशालाएं आयोजित करना। और तीसरा इनकी कार्य योजना थी जिसमें 2030 तक का जो विजन था। फिर अपन ने आदि साथी देखा, और आदि साथी साथी आदि सहयोगी, सहयोगी जो थे, के बाद में जो समुदाय वो अपने दूसरे, और मैंने उल्टा तो नहीं बोला है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेते योगदान के बारे में देखा हमने। और उसके बाद में हम जो पीआईबी पे आर्टिकल दिया हुआ है उसके बारे में विस्तार से देख लेंगे कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो अपने इसमें थी और छूट गई है। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मंत्रालय है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जैसा कि ऊपर इसकी हेडिंग में भी लिखा गया है। और इसका उद्देश्य हमने देख लिया, उत्तरदायी शासन कार्यक्रम वाला पूरा उद्देश्य देख लिया। और इसमें हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से ये विश्व के सबसे बड़े जनजातीय जमीनी स्तर के नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित है। इसमें जो पहली लाइन है वो हम पूरी देख चुके हैं। फिर इसमें मेंस में अगर प्रश्न आता है तो इसके जो दूसरा पैरा है उसको आप देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि सेवा, संकल्प और समर्पण पर जोर देता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मार्गदर्शक सिद्धांत है। और जनजातीय गौरव वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो भगवान बिरसा मुंडा है उसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में 2025 को मनाया गया, और इसके साथ जनजातीय गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। और 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान देंगे। उद्देश्य हम देख चुके हैं, रिजल्ट में हमें वापस रिकॉल कर लेते हैं। आदि सेवा केंद्र देखा, शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं देखी, जनजातीय ग्राम कार्य योजना जिसमें हमने 2030 वाला विजन देखा, और सरकारी योजनाओं के हस्तक्षेप पे संतृप्ति, तो ये पॉइंट अपना छूट गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि तो पीबीटीजी में जनमन वाली जो योजना है और धरती आबा वाली जो योजना है, ऐसी भी बहुत सारी योजनाएं जो जनजातियों से संबंधित है, उन सबको इंक्लूड करके और चलाना। जिसमें एक एनीमिया उन्मूलन वाला मिशन भी है जो आप नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर आगे है कि स्वयं सेवकों से आह्वान करेंगे कि आप इस मिशन को सक्सेस करने में किस प्रकार अधिक से अधिक योगदान देंगे, इसके बारे में भी देख चुके हम। आदि सहयोगी में हमने देखा कि शिक्षक, डॉक्टर और पेशेवर समुदाय इनको संगठित करेंगे। साथ ही में हम देख चुके हैं कौन कौन थे, वापस रिवाइज करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, एनआरएलएम के सदस्य थे, आदिवासी बुजुर्ग इत्यादि थे। और इस प्रकार से हमने हिंदी में देखा। अब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, किसी को अगर कोई टर्म सब समझ में ना आई हो हिंदी में, तो वही सारी बातें हैं। तो आज हमने ये देखा, आज वॉइस में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी।